हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। सबसे ज़्यादा मुझे आजकल मैसेज आ रहा है ग्रुप डी में कितना स्कोर सेफ़ रहेगा। इससे रिलेटेड है, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि मुझे मेरे इतने आ रहे हैं मार्क टेस्ट में नंबर और इतने आ रहे हैं, कितना और मेहनत करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। बस एक ही दो बात मैं यहाँ पे कहूँगा। सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन टेस्ट में 70+ स्कोर आ रहा है, क्या ये मेरे लिए सेफ़ रहेगा ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए। तो सेफ़, जब पहली बात वो अगर कह रहे हैं सेफ़ रहेगा, मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि क्या मेरा सिलेक्शन एकदम पक्का है। तो कई बार तो मुझे ये लगता है कि मैं ये रिप्लाई उनको दे दूं कि हाँ 70% 70+ स्कोर आपका आ गया है, आपका पक्का है, अब आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और जितने दिन बचे हैं आप मौज मस्ती कर सकते हैं। मतलब आप एक दायरा है जो पार कर चुके हैं। तो इस तरह के मैसेजेज अगर आप किसी को करते हैं, या फिर कई यूट्यूबर्स, कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि 60% या मतलब 70%+ स्कोर आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में, तो आपका स्कोर अच्छा है और आप अच्छा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास कम से कम 50-60 दिन का समय, कम से कम 50-60 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। और आप अगर 70+ स्कोर ला रहे हैं तो इसको कोशिश करिए कि 75+ स्कोर मेरा आने का। 75 जिनका आ रहा है वो कोशिश करें 80+ लाने का कैसे भी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नंबर बढ़ाना उतना आसान नहीं होता है। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया 55 आ रहे हैं और मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ या फिर मैं एससी कैटेगरी का हूँ। इस तरह से भी मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं वो अपनी कैटेगरी भी जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि किसी के 60 से 65 के बीच में आ रहा है, भैया मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, क्या मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ये सब किसी से भी पूछिए मत। अगर आपके 55 आ रहे हैं तो आप अगला टारगेट अपना 60 लगाइए, 60 अगर आपके आ रहे हैं तो 65 का टारगेट लगाइए। इस तरह के टारगेट को आप खुद से सेट करके उसको अचीव करिए। आप इधर उधर से मैसेज करेंगे और कई लोगों के तरीके भी देखेंगे कि मतलब कैसे स्कोर को बढ़ाना है। तो जो बेसिक चीज़ें अगर आप 50 से 60 कर ले रहे हैं, 50 से या फिर 55 कर ले रहे हैं, क्योंकि जब आप पहले टेस्ट देने गए होंगे तो हो सकता है 50 आ रहे होंगे, 55 आ रहे होंगे, और आप 10-12 टेस्ट दे लेते हैं और कुछ सिलेबस अधिक मतलब कवर कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके स्कोर 60+ आने शुरू हो जाते हैं, 65 तक आने शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपका नंबर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है तो क्या हुआ, लेकिन नंबर बढ़ रहा है। और आपको इसी पर कंटिन्यूस मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको इधर उधर से कोई एक जादुई तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मैसेज आप किसी को भी मत करिए, मुझको ही नहीं कह रहे हैं, किसी को भी मत करिए। इसके अलावा अभी भी बहुत से लोग ये ऐसे हैं जो बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो बताइए, पेपर अब आ गया है और अभी आप बुक्स भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन कौन सा बुक मुझे पढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं चल रही है, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो बुक के बारे में सभी लोगों को मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो बुक आप जनरली प्रीवियस ईयर पेपर एक रख लीजिए कोई, और बाकी मैथ्स जो आप पढ़ते होंगे नोट से पढ़ते होंगे तो नोट से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़ते होंगे यूट्यूब से पढ़िए। उसके बाद से करंट अफेयर आप पढ़िए और कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दीजिए। कम से कम जो लोग अब पूरा सिलेबस उनको पढ़ने के लिए उनके पास समय बचा नहीं है, जो अभी से अब से तैयारी करना शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया है कि लास्ट 60 डेज में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ग्रुप डी वालों के लिए। जो अभी तक नहीं कर रहे थे उनके लिए भी मैंने बताया कि कम से कम इतना आप कर ले जाइए। तो वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहा हूँ या फिर ऊपर आई बटन में, वहाँ से आप जा करके ज़रूर उसको देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही 2-3 काम उसमें मैंने बताया है, उसको आप ज़रूर करिए। और कई लोग मुझको मैसेज किए थे कि हाँ वो थोड़ा सा उनको आइडिया अच्छा लगा है, कई लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा यही कहने का मतलब है कि कभी भी आप सेफ़ स्कोर के पीछे मत भागिए कि कितना सेफ़ स्कोर आएगा, या फिर मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ तो क्या मैं 60 का टारगेट बना लूँ तो 60 पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आप एससी हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो 70+ भी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एससी हैं तो आप 70+ नंबर ला ही नहीं सकते, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप 60+ या 75+ आप नंबर नहीं ला सकते। आपको माइंड से पढ़ना है, रूम में बैठ के पढ़ना होता है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता है कि आप थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं किसी को कह भी देता हूँ, अगर मान लीजिए ओबीसी का मैं कह देता हूँ कि 60 जाएगा कट ऑफ, अगर मान लीजिए कट ऑफ 62 चला गया तो 60 वाला कहेगा कि आपने 60 बोला था, मैंने 60 का ही टारगेट सेट किया था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 60 का ही टारगेट सेट करके चलेंगे तो आपके स्कोर 55 से ज़्यादा थोड़ी आएंगे। तो इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करिए। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है वो मैं आपकी मदद करता हूँ वीडियो के माध्यम से, और इंस्टाग्राम पे भी मैं मैसेज के थ्रू भी आपको जो मदद चाहिए होता है, जो सजेशन चाहिए होता है वो मैं दे देता हूँ, जो मेरे लायक होता है, मैं जहाँ तक जानकारी मुझे होती है। बस यही बात करनी थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।